दरअसल दरअसल शादी तय होने से पहले मुझे बात कर लेनी चाहिए थी आपसे। दरअसल नंदिनी की शादी को लेकर पल्लवी बेहद परेशान है। इसके बारे में हम कल रात सोच विचार करते रहे। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मुझे आकर आपको सब कुछ बता देना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ गोविंद जी, माँ बाप के ना होने की वजह से नंदिनी की जिम्मेदारी आप लोगों पर है, तो बड़ी बहन को ज्यादा चिंता होना स्वाभाविक है। पल्लवी चाहती है और मैं भी कि नंदिनी के अतीत के बारे में। गोविंद जी, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अतीत को जानकर रिश्ता तोड़ दे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शायद इसी अतीत की वजह से नंदिनी रिश्तों को ज्यादा अच्छी तरह से समझती है, बहुत इज्जत करती है वो आप लोगों की। हाँ, आई की नाखुशी को लेकर बहुत परेशान है वो तो है। किसी को दुख देकर वो खुशियां नहीं लेना चाहती। बहुत कम बोलती है वो, इसलिए उसका मन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं, कुछ ऐसे हालात से गुजरी है जिसकी वजह से हमें उसकी बहुत चिंता रहती है। नंदिनी का अतीत। गोविंद जी, नंदिनी के अतीत को कितना महत्व देना है ये हम पे छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि माँ बाप के स्वर्गवास के बाद से वो कुछ सालों से आप लोगों के यहाँ रहती आई है, इसी बात की चिंता है ना आपको? आप ये सोचिए कि नंदिनी की जिंदगी में माँ नहीं थी, अब मैं उसकी माँ हूं, वो मेरी बेटी है। नंदिनी के अतीत के बाद उसका अतीत क्या था क्या नहीं था, इसे लेके माँ बेटी का रिश्ता तो नहीं बदल जाता। नंदिनी का अतीत जैसा भी हो, उसका भविष्य अच्छा होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। मिसेस जायसवाल की हालत बहुत खराब है, हमने उन्हें ओटी में शिफ्ट किया, आप जल्दी चलिए। ओके, माफ कीजिएगा, मेरे पेशेंट की हालत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। आप पल्लवी से कह दीजिएगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अतीत को भुलाकर भविष्य के स्वागत की तैयारी करें। मैं, प्रेम और गौतम नंदिनी को बहुत प्यार करेंगे, उसे कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप बैठिए ना, मैं भी आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप चलिए। सो सॉरी। आप देखो, मैं तुमसे यहाँ एक सवाल पूछने आया हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। क्या हुआ? अभी तो आया हूँ, वापस ऐसे जाऊँ? नंदिनी, मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला।
प्लीज काकू साहब ने आपको देख लिया तो। अच्छा बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कैसा है? अरे क्या घबरा क्यों गई? फूल है वो ना। नंदिनी लो। ये भी तुम्हारी। ये हुई ना बात। अच्छा अब मेरा सवाल, उसका जवाब तो दे दो। मैं ही पूछ रहा था कि तुम्हें ये फूल कैसे लगे। लड़की मेरी जान लेकर जाएगी। वहीनी बनाओ ना। क्या? पूरन पोली। बहुत मन कर रहा है, शुद्ध घी के साथ गरम गरम, मुंह में पानी आ गया। और वैसे भी अब नंदू की शादी हो जाएगी, अब उसे कहाँ मौका मिलेगा बार बार आपके हाथों की पूरन पोली खाने का। बनाती हूँ, पहले जो बनाया वो तो खा। क्या बनाया? फ्लावर की सब्जी और उसल। तो सिर्फ सपना देखती रहे सुमी, सपना। पांचों उंगलियां घी में तो उस नौटंकी की है। अब नंदिनी खाएगी 56 भोग और तुझे मिलेगी फ्लावर की सब्जी और उसल। आई तू भी ना। अच्छा ये देख, ये जो है ना मेहमान की लिस्ट है, ठीक है? अब तू मुझे बता कि इनमें से किसे बुलाना है और किसे नहीं। और वो जोशी अंकल का भी बता देना। बताओ, मुझे क्यों पूछती है? घर की मालकिन से पूछना। तू और मैं तो सिर्फ नौकर है, नौकर। अरे रुखी सुखी रोटी और सोने के लिए बिस्तर, बस यही औकात है हमारी। आई ऐसा मत कहिए ना। आई 2 दिन पहले वहीनी ने ही कहा था कि तुझसे पूछ के मेहमान की लिस्ट तैयार कर। आलतू फालतू लोगों के लिए मुझे बता नहीं होता देने के लिए, और जिन्हें देना चाहिए उसका कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों? मेरा बेटा कृष्णा, उसने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? भाई एक बात अच्छी तरह से सुन ले तू, इस शादी में कोई आया ना आए, कृष्णा नहीं आएगा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अरे ये बस में कहाँ भागे जा रहा है? लगता है मानव की माँ ने अर्चना को अपना लिया क्या?
मुझे इतनी टेंशन हो रही है और आप ये स्टूपिड सीरियल देख रहे हो। कल साखर पुड़ा है। अरे तो क्या हुआ, साखर पुड़ा कल है तो कल की कल देखेंगे बेटा। कल और आज में बहुत कुछ हो सकता है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कल्याणी लाख चाह कर भी नंदिनी को इस घर की बहू बनाने में कभी कामयाब नहीं होगी। आप उनसे कह नहीं पाए? मतलब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पल्लवी। कल साखर पुड़ा है, हम उसके अतीत का इतना बड़ा सच उसके ससुराल वालों से कैसे छुपा सकते हैं? मैं उनसे बात करने गया था पल्लवी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई। मैं अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाया। शायद भगवान का ही संकेत है। शायद भगवान भी चाहते हैं कि हम अतीत को भुलाकर आने वाले भविष्य का स्वागत करें। डॉक्टर कल्याणी ने मुझसे कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि बीते हुए कल से ज्यादा अहम है आने वाला कल। जो खुशियां नंदिनी की जिंदगी में नहीं आई है वो सब आने को है, तो हम अतीत को क्यों खरीदें? पर जब उसकी अतीत की परछाई उसकी जिंदगी पर पड़ेगी तब क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? आखिर सच तो सच है, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। मैं नहीं चाहती कि नंदिनी की जिंदगी में आगे कोई अड़चन आए। देखिए, आप मुझे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। पल्लवी, मैं ये सब बातें तुम्हारे मन को मिलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा विश्वास करो। डॉक्टर कल्याणी ने मुझसे कहा है कि नंदिनी के बीते हुए कल से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती ये सब पुरानी बातें उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? पल्लवी, नंदिनी की बीती जिंदगी पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन उसके आने वाले भविष्य को तो हम सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। ये रिश्ता नंदिनी की जिंदगी को एक नई मायने देगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो पल्लवी। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं नंदिनी का भला ही चाहता हूं? कल उसका साकर पुड़ा है, इतना बड़ा दिन है। अगर तुम यूं परेशान रहोगी तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। भले अब तो मुस्कुरा दो। हेलो हेलो, सुमति, प्रेम बोल रहा हूं। नंदिनी को फोन दो। फोन दो ना। और अगर मैं नंदू को ना बुलाऊं तो? अच्छा तो ठीक है, मेरे दिल की बात तुम्ही को सुननी पड़ेगी, बाद में सुना देना उसको। तुम्हें पता है आजकल मैं नंदिनी के लिए कितनी शेरो शायरी कर रहा हूं। अच्छा, तो जरा हम भी सुने कि प्रसिद्ध शायर श्रीमान प्रेम जी ने कौन सी शायरी लिखी है। ये हुई ना बात, गौर फरमाइए। इरशाद तो कहो। इरशाद इरशाद। शेर कुछ इस तरह है कि प्यार का इम्तिहान देना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी आई साहब के डर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ स्वीट सिंपल फोन कर पा रहा हूं। वाह, क्या लिखा है। ऐसी बोर शायरी ना सिर्फ नंदू ही सुन सकती है, ठीक है? तो उसे ही सुना। पहले ही कहा था। अभी बुलाती हूँ उसे, ठीक है? होल्ड कर। हेलो, तुम ही हो?
मेरी ना बोलने वाली परी, तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है ना? मेरी ना बोलने वाली परी तुम ही हो। तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है ना? नंदिनी, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे वही सवाल जिसका तुम कभी जवाब नहीं देती। नंदिनी, तुम्हारे बिना बिताया हर एक पल अब बहुत लंबा लगता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो मेरा सवाल ये। परी, ऐसे पर काटूंगी कि कभी जिंदगी में उड़ ही नहीं सकेगी। काट दे। हाँ, शर्मीली परी, अब इतना शर्माओगी तो हम बात कैसे करेंगे? पर कोई बात नहीं, शर्माते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती। तुम्हारी झुकी हुई पलकें, तुम्हारा सहमा सहमा सा चेहरा अच्छी लगती है। क्यों आई है यहाँ? बात करने? चल जा यहाँ से। बड़ी आई फोन पर बात करने। छी छी छी, ऐसे लक्षण होते किसी अच्छे घर की लड़की के? विठला पांडुरंगा, बघतोस ना? ये क्या? अक्का, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? तू अब चिंता मत कर। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना है। बस आँख खुलेगी और सब टूट जाएगा। मेरी किस्मत में ये सब। ये पगली, ये सपना नहीं हकीकत है। तू बस देखती जा, सब सच हो जाएगा। मैं हूं ना। लेकिन अक्का, काकू साहब का दिल दुखा के मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। नंदिनी, हाई ने तुझे पहली बार डांटा है। तुझे तो पता है ना। वो जाने दो। ए, बग ना, आसमान से आई देख रही है तुझे। उसी ने सीधे भगवान से तेरी सिफारिश की होगी। तभी तो अब तक की सारी समस्याएं दूर हो गई। मुझे पूरा विश्वास है आई तुझे हर मुसीबत से बचाएगी। मैं ठीक कह रही हूं ना?
धुआं